आगाज हो चुका है और कल देर रात तक डांस पार्टी और मस्ती का दौर चलता रहा। तो आज सुबह से लोग मंदिरों में पूजा और भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना की। भारत के सबसे बड़े स्लीपिंग अवस्था में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने बांग्लादेश समेत विश्व शांति के लिए कामना की। नववर्ष के पूर्व संध्या पर भगवान बुद्ध की विशेष प्रार्थना की। पटना में नए साल पर होटल में युवाओं ने जमकर मस्ती की। पटना के गार्गी ग्रैंड में गुजरा नाइट और आयोजन इसका भव्य नजर आया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों की ओर से गुजरा नाइट पेश किया गया और इसमें एक से बढ़कर एक फिल्मी गीतों पर मुजरा डांस किए गए। राज्य में नए साल के मौके पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। युवक और युवती होटल्स में डांस करते नजर आए। नाच गाने के साथ जमकर आतिशबाजी की गई और रांची के कई जगहों पर नए साल के मौके पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी नक्सली दयानंद मलाकार को मुठभेड़ में मार गिराया है। घटना तिगड़ा थाना क्षेत्र के नौनपुर गांव की है और बताया जाता है कि लंबे समय से दयानंद मलाकार फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। भागलपुर में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में दहशत का माहौल देखा गया। घटना नौगछिया रेलवे स्टेशन और कटरिया के बीच की है। पीड़ित यात्री द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार ट्रेन की कोच संख्या H1 में यात्रा के दौरान अचानक से पत्थरबाजी की गई, जिससे कोच के बर्थ संख्या 11 और 12 के पास लगी खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी इंटरव्यू लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। जक्कनपुर थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के विग्रहपुर इलाके में एक फर्जी कार्यालय तक खोल रखी थी। अपनी संपत्ति का ऐलान कर दिया है। घोषणा के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास नकद सिर्फ 20,552 रुपए हैं। मुख्यमंत्री के पास लगभग 2,03,000 की ज्वेलरी है। कुल चल संपत्ति 17,66,196 रुपए है। नीतीश कुमार के पास दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,48,00,000 बताई गई है। खरमास के बाद नए आवास में लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है। वेटनरी कॉलेज स्थित आवास में तेजी से यहां काम चल रहा है। महुआ बाग वाले बंगले में भी काम जारी है। मंत्री अशोक चौधरी के डिग्री के मामले में आरजेडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। अशोक चौधरी के पीएचडी की डिग्री की जांच की मांग की गई है। मंत्री पद से इस्तीफे की भी मांग की गई। जमुई के सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। शहर में लगे पोस्टर के जरिए इसकी शिकायत की गई है। पोस्टर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई की तरफ से लगाया गया है। शहर के कचहरी चौक की रजिस्ट्री कचहरी और केकेएम कॉलेज की दीवार पर सांसद अरुण भारती लापता लिखा हुआ पोस्टर चिपकाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 400 बेड के हड्डी रोग के अतिरिक्त विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं हासिल हो। 1 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अपनी दिवंगत मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि में शामिल होने वाले हैं और सीएम नालंदा के कल्याण बीघा गांव पहुंचेंगे। सीएम के आने की संभावना के मद्देनजर डीएम और एसपी कल्याणपुर बीघा पहुंचे हुए हैं और कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में तैयारियों का जायजा लिया गया। सहरसा में भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लोग जमीन न दें, न ही अपनी जमीन को उनको बेचें। बिहार के लोगों को ही जमीन बेचने की सलाह उनकी तरफ से दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईपीएस पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है और उन्हें बैज पहनाकर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईपीएस में पदोन्नति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी रावण और सुपर्णखा की मां है। ममता में रावण के भी गुण हैं और सुपर्णखा के भी गुण। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी तदाशा मिश्रा
से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। थावे दुर्गा मंदिर के नाम से गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग अब तेज हो गई है। एनडीए के विधायकों ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार से मिलकर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखी। हालांकि बिहार सरकार के सचेतक और जीटीयू विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि धनखड़ में 54 एकड़ जमीन सरकार को उपलब्ध कराई गई है, जहां मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सभी मानक पूरे हो रहे हैं। नए साल में बिहार सरकार पटना वासियों को 4 बड़ी सौगात देने जा रही है। पहली जेपी गंगा पथ पर बने दुकानों को आवंटित किया जाएगा। वहीं दूसरा जेपी गंगा पथ पर बने जिग जैक पार्क पटना वासियों को सौंपे जाएंगे, जहां ओपन जिम में लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर अपने आप को फिट रख सकते हैं। तीसरा आधुनिक बांस घाट और चौथा मंदिर नाला पे बनी सड़क को पटना वासियों को सौंपी जाएगी। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोचस के अंचल कार्यालय और थाने का घेराव किया गया। इन लोगों का कहना है कि जमीन के दाखिल खारिज में लापरवाही बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर पर्चाधारियों के जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा रहा। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में एसपी अजय कुमार ने जनता दरबार लगाया, साथ ही औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान थाने की विधि व्यवस्था, अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मांगों की समीक्षा की गई और पुराने फाइल रिपोर्ट से संबंधित फाइलों की जांच की गई। औरंगाबाद के रफीगंज के किसानों ने डैम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकजुट किसानों ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। किसानों ने उत्तर कोयल नहर के कुटकू डैम में फाटक लगाने की भी मांग की। सिमडेगा में लोगों ने धरना दिया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई। अम्बेडकर चौक पर धरने के दौरान मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी तक दी गई। भोजपुर जिले के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। जिले में अब तक 12 करोड़ 63 लाख के अवैध शराब को जब्त किया गया है। शराब तस्करी करने वाली 288 गाड़ियों को जब्त किया गया। वहीं 1109 लोगों को शराब पीने के मामले में और 952 लोगों को शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र में मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर खेत में काम कर रहा था और इसी दौरान अचानक से उसकी मौत हुई। गुड्डू मांझी का शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। औरंगाबाद एसपी का जनता दरबार लगा। हसपुरा थाना परिसर में कई मामलों की सुनवाई की गई। कागज और साक्ष्य के अभाव में कई मामलों के निपटारे के लिए अगली तिथि दी गई और एसपी के अनुसार हर सप्ताह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनता दरबार लगता है। छपरा में नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसएसपी ने सभी संवेदनशील पिकनिक स्पॉट्स का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। छपरा के महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट शिविलगंज प्रखंड के नाथ बाबा घाट पर पहुंचे डीएम ने कहा कि नए साल को लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है। नववर्ष 2026 के आगमन हो चुका है और इसी मौके पर भोजपुर पुलिस ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए जोरदार तैयारी कर रखी है। जिले के पिकनिक स्पॉट्स, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़भाड़ के मद्देनजर ये सारी तैयारी सुनिश्चित की गई है। ड्रोन से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर सासाराम में जिला प्रशासन की मुस्तैदी नजर आती है। सभी पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। शहर के सभी मुख्य मंदिरों में और उसके आसपास के स्थलों पर, साथ ही साथ पर्यटन स्थल के अलावा पिकनिक स्पॉट्स पर जवानों की तैनाती को सुनिश्चित किया गया है। नए साल को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां का दर्शन और पूजन किया जा रहा है और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। गढ़वा जिले का जंगली क्षेत्र इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से परेशान है। नववर्ष के आगमन को लेकर अधिकतर पिकनिक स्पॉट्स जंगली क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां हाथियों का आतंक ज्यादा है और ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से पर्यटकों के लिए तैयार है। बोकारो के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पिकनिक स्पॉट्स हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। साथ ही नए साल के मौके पर जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हैं, वहीं सीसीटीवी सहित अन्य व्यवस्थाओं पर निर्देश भी दिए गए हैं। नए साल के जश्न को लेकर रांची में जिला प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची में लगभग 100 लाइसेंसी बार और कई डिस्को क्लब हैं, जहां बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और इसी वजह से यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। फायर ब्रिगेड की टीम भी अलर्ट मोड पर है।